आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र की रचना नहीं है बताना है। पहला है साहित्य का श्रेय और प्रेम, दूसरा है खोज विचार, तीसरा है दो चिड़िया, चौथा है संचारणी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 संचारणी। ये जो रचना है ये है शांति प्रिय द्विवेदी जी की। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, युग और साहित्य किसकी रचना है बताना है। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है शांति प्रिय द्विवेदी, चौथा है यशपाल। बताना है ये जो है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शांति प्रिय द्विवेदी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें वीडियो को, और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबों पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर जो है जुड़ सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। अपने सभी साथी मित्रों को भी यह क्लास शेयर कर दिया करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, जैनेन्द्र की रचना है बताना है कौन सी है। पहला है जड़ की बात, दूसरा है ये और वे, तीसरा है मंथन और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं जैनेन्द्र जी की हैं। जड़ की बात, ए और वे और मंथन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिव्राजक की प्रजा किसकी रचना है बताना है। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है शांति प्रिय द्विवेदी और तीसरा है जैनेन्द्र, चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 शांति प्रिय द्विवेदी की ये रचना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बताना है। पहला है अर्धनारीश्वर, दूसरा है मिट्टी की ओर, तीसरा है रेती के फूल और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं दिनकर जी की हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर और रेती के फूल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र की रचना कौन सी है बताना है। पहला है पूर्वोदय, दूसरा है इतस्ततः, तीसरा है प्रस्तुत प्रश्न और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं जैनेन्द्र जी की हैं। पूर्वोदय, इतस्ततः और प्रस्तुत प्रश्न। देखिए आप लोग इन सारी रचनाओं को अपने नोटबुक में
जो है नोट कर लीजिए, ताकि बाद में परीक्षा के समय रिवीजन करने में परेशानी ना हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, समय और हम किसकी रचना है बताना है। पहला है जैनेन्द्र, दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, जैनेन्द्र जी की ये रचना है समय और हम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, शांति प्रिय द्विवेदी की रचना कौन सी है बताना है। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है साकल्य, तीसरा है सामयिकी, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं शांति प्रिय द्विवेदी जी की हैं, प्रतिष्ठा, सांकल्य और सामयिकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, परिप्रेक्ष्य किसकी रचना है बताना है। पहला है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है वासुदेव शरण गुप्त। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जैनेन्द्र की रचना है ये परिप्रेक्ष्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, पद चिन्ह किसकी रचना है बताना है। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है शांति प्रिय द्विवेदी और चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, शांति प्रिय द्विवेदी की ये रचना है पद चिन्ह। यहाँ पर पद नहीं रहेगा, पद चिन्ह रहेगा, सही कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त किसकी रचना है बताना है। पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है यशपाल, तीसरा है जैनेन्द्र, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो आप लोग इसको भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारी सांस्कृतिक एकता किसकी रचना है। पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हमारी सांस्कृतिक एकता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बताना है। पहला है पृथ्वी पुत्र, दूसरा है कला और संस्कृति, तीसरा है मातृभूमि और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, यशपाल की रचना है बताना है। पहला है चक्कर क्लब, दूसरा है देखा सोचा समझा, तीसरा है बात बात में बात, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं यशपाल जी की हैं। चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा और बात बात में बात।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य किसकी रचना है बताना है। पहला है विद्यानिवास मिश्र, दूसरा है अक्की, तीसरा है हरिशंकर परिसाई और चौथा है जैनेन्द्र। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 अक्की। ये जो है अक्की जी की रचना है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो आप लोग अपने नोटबुक में इसे जरूर नोट करें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधीवाद की 100 यात्रा किसकी रचना है बताना है। पहला है श्री हरिशंकर परिसाई, दूसरा है अक्की, तीसरा है जैनेन्द्र और चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यशपाल की ये रचना है, गांधीवाद की 100 यात्रा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, अभी तक पूछी नहीं गई है परीक्षा में, तो आप लोग जो है इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और साथ साथ में याद भी कर लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचना है बताना है। पहला है त्रिशंकु, दूसरा है आत्मनिपद, तीसरा है आलवाल और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। त्रिशंकु, आत्मनेपद और आलवाल ये अज्ञेय की रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है बताना है। पहला है नामवर सिंह, दूसरा है प्रभाकर माचवे, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है कुबेर नाथ राय। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 अज्ञेय। ये अज्ञेय की रचना है, अरे यायावर रहेगा याद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अज्ञेय की कुट्टी चाटन नाम से प्रकाशित निबंध संग्रह है बताना है। पहला है सब रंग, दूसरा है आलवाल और तीसरा है त्रिशंकु, चौथा है आत्मनेपद। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 सब रंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, खरगोश की सींग किसकी रचना है बताना है। पहला है विद्यानिवास मिश्र, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है प्रभाकर माचवे, चौथा है केशव चंद्र वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें वीडियो को, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी जो है इस क्लास को देख सकें और लाभ उठा पाएँ। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 प्रभाकर माचवे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, आंगन का पंछी बंजारा मन किसकी रचना है बताना है। पहला है शरद जोशी, दूसरा है भीमसेन त्यागी, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है विद्यानिवास मिश्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 विद्यानिवास मिश्र की रचना है, आंगन का पंछी बंजारा मन। देखिए ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आने वाली परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, छीटवन की छाह किसकी रचना है। पहला है हरिशंकर परसाई, दूसरा है
यशपाल, तीसरा है विद्या निवास मिश्र, चौथा है कुबेर नाथ। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर बताना है चितवन की छां किसकी रचना है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है विद्या निवास मिश्र की ये रचना है। देखिए अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास में संख्या थोड़ा बढ़े। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है बताना है। पहला है ठेले पर हिमालय, दूसरा है कहानी अनकहानी, तीसरा है पश्यन्ति, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं जो है धर्मवीर भारती जी की हैं। ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी और पश्यन्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है। यहाँ पर बताना है पहला है विद्या निवास मिश्र, दूसरा है कुबेर नाथ और तीसरा है प्रभाकर माचवे, चौथा है शिव प्रसाद सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कुबेरनाथ जी। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, हरिशंकर परिसाई की रचना कौन सी है बताना है। पहला है भूत के पांव, दूसरा है सदाचार का ताबीज, तीसरा है निठल्ले की डायरी, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। हरिशंकर परिसाई जी की रचना है भूत के पांव, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, पद्म पराग किसकी रचना है बताना है। पहला है पद्म सिंह शर्मा, दूसरा है बनारसी दास चतुर्वेदी, तीसरा है श्री राम शर्मा, चौथा है महादेवी वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है जैसा कि नाम से ही है पद्म सिंह और पद्म पराग। तो आपका पद्म सिंह जो है राइट हो जाता है। पद्म पराग पद्म सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, बोलती प्रतिमा किसकी रचना है। पहला है पद्म सिंह, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है श्री राम शर्मा, चौथा है बनारसी दास चतुर्वेदी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, श्री राम शर्मा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, वे जीते कैसे हैं किसकी रचना है बताना है। पहला है यशपाल, दूसरा है बनारसी दास चतुर्वेदी, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है श्री राम शर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, श्री राम शर्मा की रचना है वे जीते कैसे हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, मधुकर पत्रिका का संपादन कहाँ से किया गया बताना है। पहला है बनारस, दूसरा है टीकमगढ़, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है कलकत्ता।
बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, टीकमगढ़ से ये जो है प्रकाशित होती थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, बनारसी दास की रचना है, बताना है। पहला है प्रिंस क्रोपाटकिन, दूसरा है हमारे आराध्य, तीसरा है सेतु बंध, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं बनारसी दास जी की हैं। प्रिंस क्रोपाटकिन, हमारे आराध्य और सेतु बंध। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, बताना है। पहला है अतीत के चलचित्र, दूसरा है स्मृति की रेखाएं, तीसरा है पथ के साथी और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। क्वेश्चन नंबर 32 है, रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टो, यहाँ पर घीसा रहेगा, घिसा, आलोपी, यहाँ पर बदलू रहेगा, सही कर लीजिएगा आप लोग, बदलू, रथिया, लक्ष्मण किस रचना के पात्र हैं, बताना है। पहला है स्मृति की रेखाएं, दूसरा है अतीत के चलचित्र, तीसरा है पथ के साथी और चौथा है माटी की मूर्ति। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2, अतीत के चलचित्र की जो है ये सारे पात्र हैं। आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में पात्र को भी पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, राम वृक्ष बेनीपुरी का पहला रेखा चित्र संग्रह है, बताना है। पहला है मील के पत्थर, दूसरा है गेहूं और गुलाब, तीसरा है माटी की मूर्तें, चौथा है लाल तारा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, लाल तारा। ये इनकी जो है पहली रेखा चित्र संग्रह है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, बताना है। पहला है माटी की मूर्तें, दूसरा है गेहूं और गुलाब, तीसरा है मील के पत्थर और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल तारा मेरे शब्द चित्रों का पहला संग्रह है। इसका पहला रूप उस जमाने में निकला था जब मैं सिर से पैर तक लाल लाल था। कथन किसका है? देखिए ये महत्वपूर्ण कथन है। इसी तरह से नए नए क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है परीक्षा को टफ बनाने के लिए। पहला देखते हैं इसमें देवेंद्र सत्यार्थी, दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है सिया राम शरण गुप्त। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2, राम वृक्ष बेनीपुरी की ये जो है कथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगल, रूपा की आजी और सुभान खां किस रचना के पात्र हैं। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। प्रैक्टिस सेट हल करने के पहले आप अपना जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए, ताकि जो भी आपको नया लगे या फिर आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो आप जो है एक नोट बनाकर चलिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखते हैं इसमें पहला है गेहूं और गुलाब, दूसरा है मील के पत्थर, तीसरा है माटी की मूर्तें, चौथा है लाल तारा। बताना है कि ये किस रचना के पात्र हैं। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, 3 इसमें राइट होता है। माटी की मूर्तें जो है इस रचना के ये सभी पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, परिव्राजक की प्रजा में प्रमुख व्यक्ति है, बताना है। पहला है स्वयं शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं, दूसरा है शांति प्रिय द्विवेदी की बड़ी बहन कलावती, और तीसरा है इसमें शांति प्रिय द्विवेदी की माँ, और चौथा इसमें एक और दोनों सही है, पांचवा है उपर्युक्त सभी सही है। यहाँ पर बताना है कि इस रचना के प्रमुख जो है व्यक्ति कौन है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा सही है। पहले तो स्वयं शांति प्रिय द्विवेदी जी प्रमुख व्यक्ति हैं इस रचना के, और शांति प्रिय द्विवेदी जी की बड़ी बहन जो है कलावती इस रचना की प्रमुख जो है व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कन्हैयालाल प्रभाकर की रचना है, बताना है। राइट आंसर क्या होगा। पहला है भूले हुए चेहरे, दूसरा है बाजे पायलिया के घुंघरू, तीसरा है दीप जले शंख बजे, चौथा है क्षण बोले कण मुस्काए, और पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं कन्हैयालाल प्रभाकर जी की हैं। भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, और क्षण बोले कण मुस्काए। देखिए आज जो है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा शुक्ल जी पर आधारित प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जिनके पास बुक है वो जो है एक बार बुक को पढ़ लेंगे, और अपने सभी साथी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबों से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो है कराया जा रहा है। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। देखिए आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा जा रहा है, और मूल किताबों को जो है सभी लोग अध्ययन करें, ये जो है इसका उद्देश्य है। आपको यहाँ पर आने वाले जितने प्रैक्टिस सेट होंगे सभी मूल किताबों पर आधारित होंगे। तो आप लोग अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है नोट बनाइए, और अगर बुक है तो आप पढ़ करके इस प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, और अपना आकलन स्वयं कीजिए कि कितना आपका सही है और कितना गलत हो रहा है। आप अपने सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास।